पुनर्जन्म होने के बाद उस औरत ने जो पहला काम किया वो था अपने फ्यूचर हस्बैंड को जमकर पढ़ाई करवाना। अपने पिछले जन्म में उसका पति बहुत आलसी और एमलेस था। आखिर में उसके पिता ने उसे छोड़ दिया और फैमिली बिजनेस का हेir बनने का हक भी खो दिया। दोनों ने मिलकर खुद की कंपनी बनाई और टॉप पर पहुंचाया। लेकिन पति के छोटे भाई ने उन्हें झूठे इल्जामों में फंसाया और एक कार एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। छोटे भाई ने यह सब सिर्फ फैमिली की दौलत हासिल करने के लिए किया था। मौत के आखिरी पल में औरत को गहरा पछतावा हुआ कि उसने कभी उस छोटे भाई की प्रॉपर्टी हासिल करने में मदद की थी। लेकिन किस्मत अच्छी रही, उसे हाई स्कूल के दिनों में दोबारा जन्म मिला। इस बार उसने फैसला किया पति की पढ़ाई में मदद करेगी और छोटे भाई को प्रॉपर्टी नहीं लेने देगी। प्रॉब्लम ये थी कि हाई स्कूल में उसका पति बहुत जिद्दी और पढ़ाई में कमजोर था और उन दिनों वो औरत उसके छोटे भाई को पसंद करती थी, इसलिए पति हमेशा उससे ताने मारता और रूखा बर्ताव करता था। तभी छोटा भाई वहां आ गया। औरत ने मौका देखा और उससे साफ कह दिया, अब कोई मदद नहीं। लेकिन छोटे भाई ने कहा उसे मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि एक बार उसने उसकी जान बचाई थी। तब औरत को याद आया स्कूल के बाहर कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया था। तब एक क्लासमेट ने उनका ध्यान भटका के उसे बचाया था। वो क्लासमेट कोई और नहीं, उसका अपना पति था। लेकिन छोटा भाई ठीक उसी वक्त कोने से बाहर निकला था और औरत ने उसे ही अपना मसीहा समझ लिया था। छोटा भाई जानता था ये गलतफहमी है, फिर भी उसने कभी सच नहीं बताया और सारा क्रेडिट खुद ले लिया। ये सब याद आते ही औरत ने छोटे भाई की पोल खोल दी और वार्निंग दी कि वो दूर रहे वरना सच सबको बता देगी। क्लासरूम में वापस आकर औरत ने अपने पति से माफी मांगी, माना कि गलत इंसान को मसीहा समझ लिया था। एहसान का बदला चुकाने के लिए पढ़ाई में मदद का ऑफर दिया। लेकिन पति ने घमंड से उसकी तरफ देखा और कोई ध्यान नहीं दिया। छोटे भाई से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। स्कूल के बाद उसने एक क्लासमेट को ऑर्डर दिया कि बड़े भाई को लड़ाई के लिए उकसाए। लेकिन औरत अचानक वहां आ गई और सब रोक दिया। उसने अपने पति को बाहों में खींच लिया और सबके सामने ऐलान किया, आज के बाद मैं इसकी हिफाजत करूंगी। जो भी लड़ने की कोशिश करेगा सीधा प्रिंसिपल तक जाऊंगी। क्योंकि वो प्रिंसिपल की सबसे चहीती स्टूडेंट थी, गुंडे वहां से चले गए। लेकिन छोटा भाई प्रिंसिपल और पिता को लेकर वापस आ गया, बड़े भाई पर लड़ाई का इल्जाम लगाया। तभी औरत आगे आई और बोली, यहाँ कोई लड़ाई नहीं थी, ये मेरे साथ पढ़ाई करने आया था। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया।